हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपका करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं शिक्षा नीति के बारे में। जो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है 2020, मतलब कि शिक्षा नीति 2020 की, उसके बारे में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो वीडियो कम्प्लीटली पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि मानव संसाधन मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम जो बदला गया है उसका नाम हो गया है अब शिक्षा मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। आपको बताना है कि कितने वर्षों के बाद देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 साल। क्या हो जाएगा? 34 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 34 साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में अभी तक, मतलब इस बार जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है इसको मिला करके अभी तक कितनी बार कुल टोटल शिक्षा नीति आ चुकी है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अब तक किस वर्ष शिक्षा नीति आ चुकी है। यहाँ आपको बताना है कि भारत में अभी तक कितने वर्ष हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 3 वर्ष में शिक्षा नीति आई है। अब आपको बताना है कौन कौन से ऐसे वर्ष थे जिसमें शिक्षा नीति आई थी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी राइट आंसर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति आई थी, फिर उसके बाद 1986 में, और फिर अब आई है 2020 में। और आपको पता होना चाहिए कि 1968 की जो आपकी शिक्षा नीति थी वो किसके समय में आई थी। तो वो आपकी आई थी राजीव गांधी जी के समय में। किसके समय में आई थी? तो राजीव गांधी जी के समय में आई थी। और आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो सेकेंड नंबर में आई शिक्षा नीति 1986 की, तो वो वाली शिक्षा नीति आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और अब जो आई है आपकी 2020 की, वो किसके टाइम में आई है? तो पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर 1986 ईस्वी की शिक्षा नीति में बदलाव किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें बदलाव किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा? 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ संशोधन किया गया था, उसका कुछ बदलाव किया गया था। तो वो बदलाव कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, पूछा गया है आपसे कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय किसके पास है। अब यहाँ पर आपको बताना है वर्तमान समय में जो भारत का शिक्षा मंत्रालय हो गया है वो किसके पास में, या आप बोल सकते हैं शिक्षा मंत्री कौन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की समिति ने कार्य किया। आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति की जो समिति तैयार की गई थी, जिसके द्वारा ये सभी ढांचे को तैयार किया गया है, तो ये किसकी अध्यक्षता में सभी कार्य हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। क्या हो जाएगा? के कस्तूरी रंगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर नई शिक्षा नीति में, देखिए क्या बोला गया कि नई शिक्षा नीति में
किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य संपन्न कराने की बात कही गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति जो आई थी उसके माध्यम से आपको बताया गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत ही शिक्षण कार्य को संपन्न कराया जाएगा। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि किस कक्षा तक ये लागू होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं क्लास। क्या हो जाएगा? 5वीं कक्षा तक ये जो आपकी बात कही गई है ये आपकी लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर। बोला गया है यहाँ पर किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी क्लास होगी जहाँ से आपका वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी क्लास। क्या हो जाएगा? 6ठी क्लास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जीडीपी जो भारत की है उसमें कितना प्रतिशत निकाल करके शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो ये लक्ष्य जो रखा गया है ये कितने प्रतिशत का रखा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6%। क्या हो जाएगा? 6% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक कोई आपका ऐसा कोर्स है जिसे ख़त्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका वो कौन सा कोर्स है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमफिल। क्या हो जाएगा? एमफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्स को अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न को हटाकर अब कौन सा पैटर्न लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि अभी तक जो स्कूल पाठ्यक्रम होता था उसमें 10+2 पैटर्न चलता था, अब उसको हटा दिया गया है और अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न लागू किया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4 मतलब फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप देखिए इस पैटर्न को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको 5 दिया गया है इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि प्री प्राइमरी जो कक्षाएं होती हैं, मतलब आपकी जो कक्षा 1 के पहले की कक्षाएं होती हैं उनकी आपकी 3 क्लासेस चलती हैं। तो 3 क्लासेस प्री प्राइमरी की हो गई और उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, सेकेंड क्लास हो गई। इसको मिला देंगे आप तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना? 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका? तो यहाँ से आपका बन जाएगा 5। अब 5 ये जो फर्स्ट दिया गया है इसका मतलब हो गया इतना, ठीक है, सेकेंड क्लास तक का हो गया। अब आपको आगे दिया गया है 3, तो इस 3 का मतलब क्या है? आगे की आपकी जो 3rd, 4th और 5th की क्लासेस होती हैं वो हो गई यहाँ पर 3 में, और यहाँ पर सेकेंड 3 जो आपको दिया गया है इसका मतलब है आपका लास्ट की जो आपकी 6th, 7th और 8th की होती हैं क्लासेस वो हो गई। और यहाँ पर जो 4 दिया गया है इसका मतलब होता है आपका 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर और इंटर। इतना यहाँ पर इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है जो कि मैंने आपको बता दिया है 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या बोला गया? यहाँ आपसे पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अकॉर्डिंग स्नातक जो होता है, ग्रेजुएशन जो होता है वो कितने वर्ष का कर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 से 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपका जो ग्रेजुएशन था वो 3 साल का होता था, उसको अब बढ़ा दिया गया है और 3 साल भी कर दिया गया है और साथ में 4 साल का भी कर दिया गया है। अभी आगे मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया? पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए कितने वर्ष की स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। यहाँ आपको बताना है कि पीएचडी अगर अब आपको करना है तो उसके लिए आपके पास कितने वर्ष की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपको बोला गया था कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो अब आपकी ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल तक की हो जाएगी। तो आपको पहले इसको समझ लेना है कि फर्स्ट साल अगर आपने जैसे किया और आप उस कॉलेज से हट गए तो आपका वो फर्स्ट साल वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है तो उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब अगर आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की है और सेकेंड ईयर के बाद आपने नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन, तब आपको वहाँ पर सेकेंड ईयर में डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तो डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने थर्ड ईयर किया है पूरा, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अगर आपने किया है तो उसमें आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके समझ लेना है इसको कि किस तरीके से कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रोजाना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। कल मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।